राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर सभी पेंशनधारियों का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, राजस्थान पेंशनधारियों के लिए खास खबर, जरूरी सूचना आ चुकी है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि जिन भी पेंशनधारियों का, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशनधारी हो, विधवा पेंशनधारी हो, दिव्यांग, विकलांग, जो भी पेंशनधारी हैं, उनके लिए बेहद खास सूचना है कि वो पेंशनधारी 15 मई तक जरूर अपना सत्यापन करवा लें, या जिन भी भाई बहनों का पेंशन सत्यापन नहीं हुआ है उनके लिए 15 मई लास्ट डेट सत्यापन की बताई गई है। कमेंट्स करके जरूर बताएं कि किन किन का सत्यापन अभी हुआ है या फिर पेंशन नहीं आई है। तो साथियों, इसके साथ साथ पेंशन में अब नए नियम भी लागू कर दिए जाएंगे। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि आधार कार्ड बंद होने वाला है। पेंशनधारियों के लिए एक नया कार्ड बनकर के तैयार होकर शुरू होने वाला है और पेंशन की पात्रता में भी भारी भरकम छूट मिलने वाली है या पेंशन बढ़ने वाली है। तो साथियों, बताया जा रहा है कि जिन भी भाई बहनों की पेंशन अटकी हुई है उनको पेंशन एक साथ 6,000 रुपये मिलने वाली है, क्योंकि यह आदेश माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने दिया है। तो साथियों, पूरी वीडियो में बने रहें, पूरी जानकारी लें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राजस्थान के बुजुर्ग, विधवा महिलाएं, दिव्यांग के लिए बड़ी अपडेट सामने आया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत जिले में, साथियों, राजस्थान में जो भी बुजुर्ग पेंशनधारी हैं, विधवा पेंशनधारी है, दिव्यांग पेंशनधारी हैं, तो उनके लिए जो पेंशन योजना है उसके अंतर्गत एक नई अपडेट सामने आई है। एकल नारी एवं विशेष योगदान श्रेणी के लगभग 5,95,000 लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। सरकार की ओर से इन सभी श्रेणियों के लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से पेंशन का लाभ प्रदान किया जा रहा है। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन योजनाएं किस प्रकार से शामिल की गई हैं, तो साथियों बने रहे वीडियो में। राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना, यानी कि सबसे पहले वृद्धा पेंशन योजना ही आती है। तो साथियों, वृद्ध पेंशनधारियों के लिए वृद्ध लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। इस योजना के तहत एकल, विधवा, तलाकशुदा, असहाय महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। फिर उसके बाद में मुख्यमंत्री विशेष योगदान सम्मान पेंशन योजना के तहत विकलांग, ट्रांसजेंडर, कुष्ठ रोगों से प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो साथियों, राजस्थान वृद्ध किसान पेंशन योजना में इसके तहत राज्य के वृद्ध, छोटे स्तर पर कृषि करने वाले किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो साथियों, पेंशन के लिए राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा फैसला क्या है, तो इस तारीख तक करवाना होगा सत्यापन। जिन भी पेंशनधारियों को, राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला यही है कि जो भी तारीख निर्देशित की गई है उस तारीख तक अपना सत्यापन करवाना होगा, नहीं तो अटक सकती है पेंशन। राजस्थान में सामाजिक पेंशन योजना के तहत 5,95,000 लाभार्थियों को 15 मई 2026 तक अपना भौतिक सत्यापन करवाना होगा। लाभार्थी ई-मित्र केंद्र, स्मार्टफोन अधिकृत स्वीकृतकर्ता अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर के वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, यानी कि सत्यापन करवाना जरूरी है, चाहे वो किसी भी तरीके से करवाएं। तो साथियों, 15 मई 2026 तक सत्यापन करवा लें। उन्होंने बताया है कि जिला प्रशासन द्वारा सभी शेष पेंशन धारकों से अपील की गई है कि वे 15 मई 2026 तक अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र, स्मार्टफोन अधिकृत स्वीकृतकर्ता अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से अपना भौतिक सत्यापन करवा लें। यही निर्धारित तिथि तक भौतिक सत्यापन नहीं कराया जाता है
तो सभी पेंशन धारकों की पेंशन बंद करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा। तो समय रहते ही साथियों 15 मई तक सभी पेंशनधारियों से निवेदन है कि अपनी पेंशन का भौतिक सत्यापन जरूर करवा लें। अब हम जानेंगे कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2026 का स्टेटस, राशि और आवेदन की पूरी जानकारी इस प्रकार से लेने वाले हैं कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन यानी राज एसएसपी द्वारा विधवा, वृद्ध और विकलांग अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जीवन यापन करने के लिए नियमित आय प्रदान की जाती है। तो अब हम जानेंगे कि राज एसएसपी क्या है। राज एसएसपी का मतलब है राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है, जिसके तहत राज्य के कमजोर और जरूरतमंद वर्ग को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। राज एसएसपी में विभिन्न योजनाएं शामिल हैं जो राज्य के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए सदैव ही काम करती हैं। साथियों, राज एसएसपी का उद्देश्य यही है कि विकलांग पेंशनधारी, विधवा पेंशनधारी, वृद्ध पेंशनधारी, अन्य जरूरतमंद वर्ग के जिनके पास नियमित कमाई या फिर आय का कोई संसाधन नहीं है, उन्हें अपनी जीवन शैली के स्तर में सुधार करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करनी होती है। तो साथियों, इसे ही राज एसएसपी कहते हैं। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की क्या क्या जो विशेषताएं हैं, तो मैं आपको बता दूं कि विशेषताएं कमजोर वर्ग को सहायता देना ही राजस्थान पेंशन योजना का आर्थिक स्वरूप है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। नियमित आय, राज एसएसपी के तहत ऐसे वर्ग जिनके पास नियमित आय का कोई साधन नहीं है, उन्हें नियमित आय प्रदान की जाती है। नियमित आय के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है कि निरंतर निजी जरूरतें पूरी करनी होती हैं। प्रत्येक रूप से सहायता, तो प्रत्यक्ष रूप से साथियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन राजस्थान के तहत आर्थिक सहायता राशि प्रत्यक्ष रूप से जरूरतमंद लोगों के खाते में भेजी जाती है, जिससे किसी भी तरह की धांधली, खतरा काफी कम हो जाता है। तो साथियों, सम्मानजनक सहायता राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एनएसएपी के साथ मिलकर काम करती है, जिसे जरूरतमंद लोगों को सम्मान के साथ अधिक सहायता प्रदान की जाती है। तो साथियों, पेंशनधारियों से यही निवेदन है कि 15 मई से पहले अपनी पेंशन का सत्यापन करवा लें और पेंशन का लाभ उठाएं। धन्यवाद।